screen? Yes, माता जी. Okay, पहले prayers कर लेते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय हो राधा गोविंद राधे. जय हो नित्याई गौरा जय हो नित्याई गौरा जय हो नित्याई गौरा. जय हो गुरुदेव प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. ओके, हरे कृष्णा एवरीवन. सो कल हमारा सेकंड जो श्लोका था वो कंप्लीट हो गया था. आज स्टार्ट होने वाला है थर्ड नंबर का. ठीक है, तो आप सभी का आज रात को नामनिष्ठा प्रभु जी के साथ मीटिंग है ना, इसीलिए आज हमारा 8 बजे का क्लास जो है वो 4 बजे हो रहा है. ठीक है, यस. सो कुमुद माता जी श्लोका रिसाइट करेंगी. उसके बाद में जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं. यस माता जी, कंटिन्यू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवयुक्तसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. हरे कृष्णा. यस, हरे कृष्णा. शारदा माता जी. हरे कृष्णा. जी माता जी, पढ़िए. हे विद एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो. यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से मिश्रित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है. यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था. तत्परी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय. पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है. यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है. इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है. दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है. यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है. अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे. वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है. हरे कृष्णा शारदा माता जी. हरे कृष्ण. ओके, कुमुद माता जी थोड़ा ऊपर कीजिएगा. यस.
सो हे विज्ञ एवं भावुक जनों, ये जो वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप एक बार भागवतम सुनकर तो देखो, सुनकर देखो या पढ़ के तो देखो, है ना, इसका स्वाद तो चख के देखो। ये शुकदेव गोस्वामी के मुख से निस्मृत हुआ है, यानी उन्होंने बोला था, है ना। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया, यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। हमारे लिए तो देखो, हमको तो भागवतम पूरा ऐसे लिखा हुआ मिल गया है, और पहले तो भी ऐसा होता था कि अभी तो हम कैसा है कि अगर हमको कोई बुक पढ़नी रहती है तो हम वो बुक बाय कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन आप बुक्स मंगा सकते हो, या फिर आप स्टोर में जाके भी बुक्स बाय कर सकते हो। बट पहले के समय में ऐसा होता था कि कोई भी बुक की ऐसी कॉपीज नहीं मिलती थी, तो इसीलिए ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे आज मैंने पढ़ ली तो फिर कल किसी और को मैं दे सकती हूँ, या फिर वो बुक पूरा वो लिखते थे, जिसे चाहिए हो वो पूरा वो कॉपी करते थे और फिर वो अपने पास रखते थे। तो पहले तो इतनी कॉपीज नहीं मिलती थी, पर आज हम जैसे जीवों को वो बुक्स मिलने लगी है, बाय हैंड भी मिलती है, और अगर आपको चाहिए ही तो आपको पीडीएफ भी मिलता है ना। तो हमने बस क्या करना चाहिए कि हमारे पास अगर इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो हमने उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पिछले 2 श्लोक हमने पढ़े, श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, हमको पता चला, और हमने ये भी देखा कि श्रीमद् भागवत ऐसी बुक है जो समस्त वेदों से परे है ना। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। और ये श्लोक में श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्यों का परिपक्व फल है। यानी सिर्फ ये एक साहित्य नहीं है, जितने भी समस्त वैदिक साहित्य है ना, उन सब का ये एक परिपक्व फल है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूरे वैदिक ज्ञान का एक सार है ये, ठीक है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। तो मनुष्य को ये इतना मिल रहा है, इतना आयता उसको मिल रहा है, तो उसने क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आप लोगों को जैसे वो होता है ना कि खाना जो हम खाते हैं, तो अगर हमको आयती प्लेट यानी पूरा प्लेट एकदम सजा के 56 भोग अगर आपके मुख के सामने रख दिया और आपको क्या करना है, आपको बस खाना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारे पास बुक है और पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ, तो हमें बस क्या करना है, हमको बस वो लेना है ज्ञान हमारे अंदर, ठीक है। यस शारदा माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश हैं। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, सख्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है।
कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नरसिंह हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, ओके माता जी। सो वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती है। तो वेदों की वेदों की तुलना किससे की गई है? एक कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि मनुष्य को जितना ज्ञान चाहिए, जितनी सारी बातें उसको चाहिए, वो सारी आपको मिलती है ना। तो जैसे कि सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे सांसारिक की आवश्यकताएं जो भी होती है सिर्फ वो ही नहीं, तो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी, उसका भी यहाँ पे वर्णन किया जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, ऐसे अनेक और ऐसे संबंधित से इतने संबंधित ज्ञान आपको मिलते हैं, और ये सबका समावेश वेदों में है। तो इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। मतलब इसमें ना आपको ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ युद्ध के बारे में ही बताया जाएगा या सैन्य के बारे में या फिर रासायनिक जो चीजें होती है उसी के बारे में नहीं। इसमें ज्यादा तक अगर भागवतम में हम देखें तो ज्यादा तक हमको स्पिरिचुअल नॉलेज दिया गया है ना, आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा इसमें बताया गया है। तो नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार है। तो मतलब हमारा बस हमको ये जान लेना है कि भगवान जो है वो समस्त रसों के आगार है, जो कुछ भी चल रहा है वो उन्हीं के कारण चल रहा है। अगर अभी हम देखें तो ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक सब कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। हर कोई, हर किसी का कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। मतलब हर एक इंसेक्ट, हर एक छोटी सी चींटी भी नेचर में कुछ ना कुछ उसका दे रही है ना, कुछ वो हेल्प करती है सबको। तो हर एक चीज का, चींटी का भी महत्व है। पर ये जब वो सारी चीजें, चींटी बोलो या एनिमल्स बोलो या मनुष्य बोलो, ये जब भी कोई काम करते हैं तो एक रस प्राप्ति के लिए करते हैं, इंद्रिय की तृप्ति के लिए करते हैं। तो जैसे कि इंद्रिय सुखों की पारिभाषिक रूप से उसको रस बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति यानी रस। तो ऐसे कुछ रस जो होते हैं उसके कुछ प्रकार यहाँ दिए हैं, जैसे क्रोध आना, है ना। काफी ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको बहुत क्रोध आता है, मैं मेरे क्रोध पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, बस मुझे किसी ने कुछ कहा कि मुझे क्रोध आ जाता है, ऐसे होता है। फिर आश्चर्य, श्रृंगार यानी दाम्पत्य जीवन जो होता है जिसमें प्रेम होता है ना, पति पत्नी का संबंध। हास्य, हंसना, वीर, शौर्य, दया करना किसी पे। हमको कोई का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी को भी देखकर उसको दया आ जाती है, थोड़ी सी भी वो अगर तकलीफ में रहा तो हमको दया आ जाती है, दया का भाव। करुणा, दास्य है ना, दासता, मैत्री भाव, सखी, सखा, है ना। भयानक, भय लगता है। विभत्स, आघात, शांत, एकदम उदासीनता। किसी किसी को अगर आप देखो तो उनका चेहरे पे ना उदासी ही दिखती है, एकदम ऐसे लगता ही नहीं है कि कभी वो खुश भी है, ठीक है। और वात्सल्य यानी माता पिता का स्नेह। तो ये जितने भी रस है, यस, तो ये जितने भी रस है, तो इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। सब में से कुछ ना कुछ हमको प्रेम मिलता है। जैसे हमको किसी पे दया आती है, करुणा आती है, तो हम कहीं ना कहीं हमको उसके लिए प्रेम होता है, एक स्नेह होता है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मित्र, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में भी प्रकट होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उनका एक प्रेम। फिर जैसे
हस्बैंड वाइफ का प्रेम, फिर दादी या दादा जो उनके पोता पोती से प्रेम करते हैं वो प्रेम, है ना। तो जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता इस सब में आता है। तो जब भी जैसे ही हमारा अभी कोई कोई होता है जिसमें प्रेम की ऐसी भावना ही नहीं होती, फीलिंग्स ही नहीं होती है, प्रेम ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें ना फिर क्रोध आता है। जैसे हर बात छोटी सी भी गलती हो जाती है ना किसी से तो क्रोध, कुछ भी हो गया क्रोध आ गया। आश्चर्य, हर बात पे आश्चर्य करना, अरे इसने ऐसे कैसे कर लिया, ये हो गया वो हो गया। और फिर हास्य, किसी पे भी हंस दो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को कोई काम नहीं आता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसने लगते हैं। वीरता, मैं ही वीर हूं, मैं ही सबका राजा हूं, ऐसा। भय, डर लगता है। डर क्यों लगता है मन में, क्यों भय है? क्योंकि प्रेम ही नहीं है, प्रेम का अंश ही नहीं है मन में, तो डर ही रहेगा ना। ठीक है, तो ऐसे आदि ऐसे हमारे मन में प्रकट होते हैं। जैसे कि कोई पुरुष अगर कोई स्त्री से प्रेम करता है तो ये क्या हुआ, श्रृंगार रस हुआ, प्रेम किया तो श्रृंगार। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय ऐसा उत्पन्न होता है। अभी अगर हम कृष्णा जी का प्रेम देखें जो उनका राधा जी के लिए था, अभी उनके प्रेम की तुलना हम हमारे समय के प्रेम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोगों में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अभी जो प्रेम है, अभी जो लड़का लड़की में बोलो या हस्बैंड वाइफ में बोलो, अभी का जो प्रेम है, क्या वो पहले के प्रेम जैसा ही है? इतना मीठा प्रेम, इतना अच्छा प्रेम है क्या? उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है क्या? आप चैट बॉक्स में बता सकती हो क्योंकि आप म्यूट हो, है ना। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्रेम, पहले जैसा प्रेम अभी है क्या? मुझे ये जानना है। लगता है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। पहले का प्रेम तो कुछ और ही था ना। पहले का राधा कृष्ण का प्रेम बोलो या पहले के लोगों में जो प्रेम था वो काफी ही मीठा प्रेम था और काफी अच्छा प्रेम था। और अभी का प्रेम कैसा है? अभी के प्रेम में मतलब एक ऐसा एक एटीट्यूड या फिर वासना युक्त माता जी, वासना युक्त। वासना युक्त है, यस माता जी। तो हाँ, वैसा ही प्रेम है अभी फिलहाल। क्योंकि पहले का प्रेम तो ऐसा काफी ऐसे सुंदरता भी नहीं देखते थे पहले कि सुंदर है नहीं है। अभी तो हम देखते हैं बहुत सुंदर चाहिए, फिर एजुकेशन, फिर कैसा, एंड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमको उस इंसान से। यस, सुप्रिया माता जी ने भी वही कहा, हमको अभी एक्सपेक्टेशंस है कि उसमें ये सारी क्वालिटीज चाहिए, है ना। पर पहले ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी क्या? गरीब है क्या, ठीक है चल जाएगा, इसी प्रकार से। तो ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित है। तो पशु में भी है, मनुष्य में भी है, कोई ऐसा कोई ये नहीं है, पशु में भी होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच होता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। अभी देखो, हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा एक गुणात्मक रूप से परमेश्वर के ही समरूप में है, यानी कि परमेश्वर के ही समान है। हमारी आत्मा कैसा होता है, हमारा और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा है, ऐसे समझ के चलना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर का एक अंश है, आत्मा, और हमारी और भगवान के बीच एक पर्दा है, कर्टन है। तो वो कर्टन यानी हमारा क्रोध और जितने भी सारे हमारे सेंसेस जो कंट्रोल में नहीं होते, बाकी सारी हमारी जितनी भी चीजें जिससे हम भगवान से नहीं जुड़ पा रहे, इसलिए हमारे बीच में वो पर्दा है। तो जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे। ये चीज क्लियर होती है इधर, ठीक है। अभी ये यहाँ से कंटिन्यू करना है ना, इसीलिए प्रारंभ से। कविता माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। कवि को हरे कृष्णा। माता जी स्क्रॉल करिए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, यहाँ से पढ़ना है ना, इसीलिए। यस मैम। माता जी, हाँ माता जी। जी माता जी। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगत करता है
और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। ये माता जी स्क्रॉल करिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके हेलो यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। जी। अतः जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों को प्राप्त कर मूल रसों के छद्म स्वरूपों को प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आत्मिक के आसपास विश्व से एकाकार चाहता है। एक सेकेंड माता जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा कुमुद माता जी। यस माता जी। उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है ना? जी जी माता जी। ओके, किसी और को देते हैं चांस। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में किया जाता है श्रीमद् भागवत के साहित्य के में अनुभव किया जा सकता है क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य महत्वपूर्ण पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात की अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही सूत्र से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतः उपयुक्त सूत्र से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से लेकर आने वाले नारद मुनि हैं जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। श्री व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित की उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व उन्हें प्रदान किया। श्री शुक देव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्होंने इसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री शुक गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुभव नहीं करना पड़ा। जी माता जी। हरे कृष्णा जी। ओके, तो आजकल अगर देखा जाए तो मनुष्य में क्रोध इतना होता है कि अभी अगर हमको किसी ने कुछ बुरा कह दिया या कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कुछ कह दिया तो हमको क्रोध आ जाता है। आजकल के समय में मतलब हमको इतना अहंकार है, हर चीज का अहंकार होता है। तो इसीलिए ये जो क्रोध है, ये रस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा क्रोध या लालच, ऐसी सारी चीजें काफी ज्यादा है ना। हम हमारे आजू बाजू ही देखें तो हमको दिखता है। इनफैक्ट हम लोगों को भी, जहाँ अभी हम जो जितने भी लोग यहाँ पे भागवतम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हम भी काफी लोग हैं जब हमको भी क्रोध आता है ना। हमको भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। हम निश्चय करते हैं कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, पर आता है ना।
आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये चीज, और करना भी चाहिए कि मुझे, हाँ मुझे आता है क्रोध, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसको कंट्रोल में लाने का, पर कभी कभी आ जाता है क्रोध, लालच, या फिर और भी जितने भी चीजें हैं, जितने भी रस है और आदि, तो ये आजकल के भौतिक जगत में दिखते हैं, है ना। तो ऐसे भी काफी व्यक्ति होते हैं जो क्रोध किए बिना रह ही नहीं पाते, है ना। तो ऐसे विभिन्न रस है जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त, मतलब ऐसे विभिन्न रसों के कारण क्या होता है, कुछ ऐसे रस होते हैं जिसके वजह से हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते, तो हमारा एक सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। तो विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है, प्रारंभ में वह परमेश्वर में एकानन होना चाहता है, ठीक है। तो पहले हमको परमेश्वर में एकाकार होना है, एक होना है। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाता। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आध्यात्मवादी होते हैं, ये विभिन्न रस जो है इनको बिना ही जाने, जानता नहीं है पहली बात तो वो रस, और क्या करता है, ओके, सो वो जानता नहीं है रस को, तो आत्मा से एकाकार होने के बोध से वो ऊपर नहीं आ पाता। अभी सुप्रिया माता जी बोल रही है कि माय किड्स आर डिस्टर्बिंग नाउ सो आई गेट एंग्री। हाँ, अभी देखो, अभी बच्चे जो होते हैं, जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते, कोई सेशन अटेंड कर रहे होते, और वो अगर हमको डिस्टर्ब करे, हमको उन पे गुस्सा आ जाता है, हम बोलते हैं उनको एक मार पड़ेगी ना, उधर चुपचाप बैठ, है ना, होता है ना। तो हमने उनको प्यार से समझाना चाहिए पहले। और देखो, पेरेंट्स का अधिकार है बच्चों को डांटने का, पर डांटना और क्रोधित होना दोनों में डिफरेंस है, और जितने आप पेरेंट्स हो तो आप इस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हो। तो पहले हमको ये रसों का ज्ञान होना चाहिए, जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं या कोई भी पुराण पढ़ते हैं, तो पहले हमको इन रसों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस श्लोक में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जा सकता है, ठीक है। माता जी स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत जो कथा है, इसे वैकुंठ लोक से लाया गया था। नारद मुनि जो है श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त, उन्होंने लाया था, और उन्होंने अपने शिष्य व्यासदेव जी को पहले ये प्रदान किया। फिर व्यासदेव जी ने क्या किया, अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान की थी। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को ये ज्ञान दिया, जब उनको श्राप मिला था कि 7 दिनों बाद तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, इसीलिए फिर 7 दिनों में उन्होंने निश्चय कर लिया ये कथा सुनने का। इसीलिए फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको ये सुनाई थी 7 दिनों में। तो यहाँ तक तो जो श्रील सुखदेव गोस्वामी थे, वो जन्म से ही मुक्त थे, यानी जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, अपने माँ के पेट में थे, तब से ही वो मुक्त थे, ठीक है। तो जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार के आध्यात्मिक शिक्षा या कुछ ऐसा ग्रहण करना नहीं पड़ा, क्योंकि जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है जन्म के समय पर, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को पूरा ज्ञान था। मतलब जैसे वो गर्भ में थे उनकी माँ के, तब से लेके तो जब वो बाहर आए तब उनको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान ऑलरेडी था, ठीक है। यस माता जी स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। तो तीनों गुणों से परिपूर्ण रूप से मुक्त पद स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से ही की जा सकती है। तो परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। जैसे कि परमेश्वर की अलग अलग लीलाएं हम जब देखते हैं, हमको आकर्षक लगता है ना वो देख के। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है, ठीक है। यस श्वेता माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कर्मबद्ध रूप से इसका वर्णन किया है। इस
प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तिकामी हो या परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ होता है तोता, तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल को ज्ञान के पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह शील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप से सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। जी माता जी, शीर्ष हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, सो श्रीमद् भागवत जो है इसमें दिव्य भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है ना। जैसे हमने जो फर्स्ट श्लोका में ही देखा था कि 10th चैप्टर में हमको उनकी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन देखने मिलेगा। तो श्रील गोस्वामी जी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। सारी लीलाएं आपको मिलेगी क्योंकि ना 10th चैप्टर में ज्यादा तक मतलब पूरा जो कृष्ण जी का पूरा सार है, उनके जन्म से लेके उन्होंने जो जो लीलाएं की ना, पूरा सार हमको 10th चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो संस्कृत में क्या है, शुक शब्द यानी तोता, उसका मीनिंग होता है शुक बोला जाता है, तो उसको तोता बोलते हैं हिंदी में और संस्कृत में शुक। तो जैसे कि जब कोई फल पका होता है तो पक्षियों की जैसे उसको लाल चोंच लगती है ना, जैसे वो लाल चोंच लगाकर वो कट जाता है, फल नीचे गिर जाता है, तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है जब कोई पक्षी उस फल को अपनी लाल चोंच से ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चोंच मारता है ना, या खाने की कोशिश करता है तब। तो वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, यानी सुखदेव गोस्वामी जी को यहाँ पे किसके साथ तुलना की गई है, तोते के साथ। आपने तोते का बोलना सुना है क्या कभी? वो कितना मीठा बोलता है ना। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी से जितने भी जो भी होठों से उनके निकलता था, तो उसी प्रकार से लगता था कि जैसे कोई तोता बोल रहा है, इतना मीठा वो बोल रहे थे। और इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि उनके पिता बहुत विद्वान थे और इसीलिए उनके मुख से उन्होंने सुना था तो वैसा कि वैसा उन्होंने इधर भी परीक्षित महाराज को सुना दिया, ऐसा नहीं है। अपितु उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों के भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पिता ने जैसे मुझे सुनाया वैसे मैं इधर भी सुना दूं, नहीं, उन्होंने जैसे लोगों को जिस प्रकार से पसंद आएगा उस हिसाब से उन्होंने सुनाया। ठीक है, ओके राखी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप पढ़िए। हाँ, श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्वत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एक नहीं आ गिरा। प्रयुक्त यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्थानुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है, मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन माता जी ऊपर बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुना
कर व्यापार चलाता है वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की कृत्रिम विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुहितम अंशों को सुनाते हैं। ये सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। इनमें सील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये कथा कही गई है, तो उन्होंने भी काफी सावधानी से कहा है, जो भी कुछ बोला है काफी सावधानी से बोला है, ठीक है, क्योंकि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हम कुछ भी अपार शब्द उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा है। ऐसा ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के धाम में एक ऐसा ये फल बना और नीचे गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक गुरु शिष्य परंपरा से ये श्रृंखला से होता है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को ये कथा सुनाता है, तो किसी एकदम सावधानी पूर्वक वो किसी को भी ये कथा सुनाता है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो ये गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं क्या गुरु क्या शिष्य। अगर आप में से आपके घर में जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट्स बोलो या आपके सास ससुर होते हैं, अगर हम उनको पूछे तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने इनको गुरु बनाया था, हाँ हमारे ये गुरु है, ऐसे बताते हैं वो। क्योंकि मैंने भी इनफैक्ट पूछा था कि आपके कोई गुरु है क्या मेरे घर में, तो हमारे घर में भी सबके गुरु है, किसी के कोई गुरु होते हैं, किसी के कोई गुरु होते हैं। तो इसी प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा है, तो ये होनी चाहिए, हमारा भी कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सबके कौन गुरु है, नामानिष्ठ दास प्रभु जी, जो हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि भगवान की नित्य लीलाएं या फिर जो और भी रास लीलाएं बताई गई है, ठीक है, तो उसका भी लोग गलत अर्थ लगाते हैं, ठीक है। ओके माता जी स्क्रॉल कीजिए। ओके, भागवत की शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति को समझा जाए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। यानी आप लोग श्रील गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी को हम पूर्ण उनका प्रतिनिधित्व करते हो, हम उनको उनपे हमको उनपे भरोसा हो, सुखदेव गोस्वामी जी पे, और फिर हमने ये श्रीमद् भागवत को किसी को समझाना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी उठा चला बैठ के भागवत नहीं कर सकता है। बहुत से लोग ये व्यापार चलाते हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं आपको भागवतम सुनाती हूँ और मेरा इतना इतना चार्जेस है, इतनी फीस रहेगी मेरी। इसी प्रकार से भी होता है। फिर ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय जो करते हैं ना, फिर वहां पे क्या होता है कि लोग जहाँ पे ना पैसे देकर ज्ञान मिल रहा होता है ना, वहां पे बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हमने इतने पैसे दिए हैं तो कम से कम कुछ ज्ञान तो पाएंगे। वहां पे वो बहुत से लोग जाते हैं वहां और वो ज्ञान लेके आते हैं, पर वो एक व्यवसायी व्यक्तियों का जो भाषण होता है उसको हमने नहीं सुनना चाहिए। क्या क्या फायदा है उसमें, वो अपना एक बस अपना एक व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो तो कुछ भी बोल देंगे, और हम लोगों ने तो पैसे दिए ना, तो हम तो मान भी लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिसने ये जो भागवतम लिखी है, जो सुना रहा है, वो कितने सावधानी से बोल रहा है ना। और भगवान की जो गुह्य लीलाएं है, भगवान की जो रास लीलाएं है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग समझते हैं अरे भगवान की ऐसी लीला है, तो उसको वो गलत तरीके से लेते हैं कि अनैतिक संबंध था उनका राधा जी से, उनका तो इतने सारी रानी गोपियों के साथ वो रहते थे, है ना, ऐसा गलत मीनिंग लेते हैं। पर जो सच्चा भक्त होता है ना, जो भक्त होता है सच्चा, जिसको भगवान पे प्रेम है, वो ही उनकी ये लीलाओं को समझ सकता है।
जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो कुछ भी मीनिंग लेते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और पता है मतलब अभी के जनरेशन से कंपेयर करते हैं वो लोग, ठीक है, कि राधा जी और उसके बाद कृष्ण जी की तो कितनी सारी दो गोपियां थी ना उनकी, तो वो बोलते कि कृष्ण जी की भी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, फिर हम क्यों नहीं बना सकते। ऐसा हुआ था, मुझे भी एक ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला कि उनका प्रेम और अभी का प्रेम उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। तो हमने श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, और मतलब उन्होंने जो बोला है ना, हमने उसको ध्यान से सुनना चाहिए, किसी भी चीज का यहाँ गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। यस राखी माता जी, कंटिन्यू कीजिए। यस माता जी, नीचे का पैराग्राफ। जी माता जी। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्प्रभान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी, तो श्रीमद् भागवत को यहाँ पे फिर से लिखा है कि इतने सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि एकदम निष्ठा से, एकदम गंभीर व्यक्ति भी अगर ऐसे सुने तो हमको एक आनंद मिलता है, एक अमृत रस मिलता है, क्योंकि उन्होंने इतने सावधानी से उसको बोला है। क्योंकि कोई भी चाहे ना तो ये जो चीज है इसको कैसे भी प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है। हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है प्रस्तुत करने का, पर हर एक इंसान ने उसको सावधानी से प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम भी पढ़ते हैं और जब हम खुद उसका अर्थ लगाते हैं तो हमने बहुत सोच समझ के उसका अर्थ लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, 4th श्लोका। यस माता जी, रिसाइट कीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। हरे कृष्णा माता जी। जी माता। ओके, कोई और पढ़ना चाहता है आप हैंड रेज कीजिए। राखी माता जी अनम्यूट कर देंगी। जी वंदना माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनिक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तात्पर्य पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उद्गार के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञ को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। जी माता। भगवान हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक बार ऐसा हुआ कि नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण जो थे वो भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। 1000 वर्ष, ठीक है, इतना बड़ा काउंट। तो जैसे पिछले 3, अभी इसका तात्पर्य देखते हैं। पिछले 3 श्लोकों में हमने श्रीमद् भागवत के
उपोद्घात के रूप में थे वो 3 श्लोक। अभी जो है, अभी महान ग्रंथ का मुख्य विषय जो है स्टार्ट होता है। मतलब अभी तक तो हम ये सिर्फ भागवतम के बारे में सुन रहे थे कि ऐसा है, इसमें ये सब दिया है वगैरह वगैरह, है ना। पर अभी जो है, अभी यहाँ से भागवतम का मूल स्टार्ट होता है, मेन जो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो श्रीमद् भागवत है, जो प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। पहले बार किसने सुनाया? श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने, और अब सुनाया जाने वाला है नैमिषारण्य में। ठीक है, तो वायवीय तंत्र में कहा गया है कि विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके, ब्रह्मांड को पूरा चारों ओर से घेर सके, ऐसा उन्होंने ये बनाया था शिल्पी, ऐसा एक विराट सा चक्र। तो ये विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की है, एक विशिष्ट जगह पर वो स्थित है, जिसे नैमिषारण्य कहा है। मतलब जहां से वो स्टार्ट, ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक विशिष्ट स्थान पर वो स्थित है, तो वो नैमिषारण्य है वो स्थान। ठीक है, तो इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में भी आता है। जैसे नैमिषारण्य का एक प्रसंग वराह पुराण में भी दिया है, तो ऐसा बताया गया है कि जो आसुरी लोग होते हैं ना, आसुरी लोग, तो उनकी शक्ति घटती है जब यहाँ पे यज्ञ किया जाता है नैमिषारण्य में। तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं कि उनको बेस्ट लगता है कि नैमिषारण्य में ही यज्ञ होना चाहिए, तो ये श्रेष्ठ माना जाता है वहां का यज्ञ। ठीक है, यस, वंदना माता जी कंटिन्यू कीजिए। माता जी ने म्यूट कर लिया। माता जी कहाँ है वो? कर दीजिए यहाँ। हाँ, हरे कृष्णा ललिता माता जी, आप कंटिन्यू करिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, भगवान विष्णु के साथ से ना? यस माता जी। हाँ हाँ, भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भलीभांति जानते हैं। फलस्वरूप में समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे जी हरे कृष्णा। हाँ, स्क्रॉल करेंगे क्या माता जी? हाँ माता जी, एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप पढ़िए। हाँ हाँ, ओके, सो यस माता जी, नीचे कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। ओके, भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफी पहले तो काफी यज्ञ होते थे, अभी तो नहीं होते, पर पहले काफी यज्ञ होते थे। तो भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। फिर जबकि पति जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते थे। ठीक है, तो भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा से भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। तो जब भगवान विष्णु की इच्छा नहीं है, तो वो कार्य अगर कोई भी करता है, तो वो फिर उसके लिए बंधन कारक है। इसीलिए क्या है कि ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही हमने कोई भी यज्ञ करना चाहिए। किसके लिए कर रहे हैं? तो भगवान की प्रसन्नता और विष्णु के लिए हम ये यज्ञ करें। इसीलिए हमने उनके
भक्तों के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए ही ये सारे यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। तो ये इसी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता फिर प्राप्त होगी। तो फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे तो वो जग कल्याण के लिए एकत्रित हुए थे और ये यज्ञ उन्होंने फिर नैमिषारण्य के पवित्र स्थान पर शुरू किया था। तो जो भुलक्कड़ लोग शांति तथा, माता जी स्क्रॉल कीजिए, कुमुद माता जी। तो जो भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, मतलब उनको पता नहीं है कि क्या सही मार्ग है, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो फलस्वरूप समस्त लोगों के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए जिसे विश्व में भी शांति रहे। ठीक है, ओके। तो भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्धि, चारण, विद्याधार एवं अन्य सारे जीवों सहिता बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। तो यहाँ पे बस भगवान विष्णु को एक विशाल वृक्ष के समान माना गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य है, सिद्ध, चारण, विद्याधार, ये सब क्या है, तो ये सारे शाखाएं, उपशाखाएं जैसे पत्तियां है। ठीक है, मतलब हम भगवान एक बड़ा सा पेड़ है, विशाल वृक्ष है, और इस पे हम सब शाखा या पत्तियों के रूप में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करना है ना माता जी पढ़ना, यदि वृक्ष। जी, मीनू माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा मीनू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यही समझ जीवों के पढ़ना है माता जी। नहीं माता जी, यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए। अच्छा, वही। हरे कृष्णा माता जी। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं का तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग अलग शाखाओं तथा पत्नियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती है, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज पर माता जी थोड़ा ऊपर परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उनकी सारी योजनाएं भी जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। फिर भी वो जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में हरे कृष्णा, नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप कंटिन्यू कीजिए, एक बार मैं ये बता देती हूँ। इस युग मैं बता देती हूँ पहले। ठीक है। यस, तो जैसे कि हम एक बड़े पेड़ को जब पानी देते हैं, ठीक है, हम उसको जब सींचते हैं तो हम क्या करते हैं, बस पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, नीचे नीचे, है ना, हर एक पत्ती को थोड़ी जाके पानी देते हैं, नहीं। तो हम जैसे ही पेड़ के एक जड़ में बस पानी दे देते हैं, तो जैसे ही पानी देते हैं तो पूरे झाड़ में वो पानी जला जाता है, सब हर एक पत्ती, हर एक चीज को पानी मिलता है, फिर हर एक शाखाओं में वो पानी पहुंचता है। पर जो पत्तियां सूख जाती है या कोई पत्तियां देखो नीचे गिर जाती है, तो उनका फिर पोषण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उन शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाते हैं। यानी मतलब वैसे ही हमारी तुलना की गई है कि जैसे भगवान से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारा पोषण होगा, हमको समझ आएगी कि हमको क्या करना है, क्या उचित है, वो हमको पता चलेगा जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे। पर जैसे ही हम पत्ती के तरह अगर विलग हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, तो फिर हमको भी पोषण नहीं मिलता। तो आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। अभी जो समाज है ना, अभी हम जिस मटेरियल में रह रहे हैं वर्ल्ड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान से हमने संबंध तोड़ दिए। काफी ऐसे लोग हैं, 90% ऑफ लोग हैं जो सिर्फ बस कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी हाथ जोड़ लिया हो गया, या फिर कभी मंदिर गए तो ही उनको भक्ति उनके अंदर आती है, ऐसे। ठीक है, तो उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है, वह पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। तो जो नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक लोग अपनी जितना भी उनका होता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और पर भगवान में विश्वास ही नहीं है, ठीक है, तो वो फिर फेल होते जाते हैं। पर फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते, फिर भी वो सोचते नहीं ना
कि काश मैं भगवान से जुड़ जाता हूँ तो मेरा सब अच्छा होगा। भगवान से जुड़ना वो नहीं करते ये चीज, ठीक है। यस माता जी, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीक। ओके, मैं पढ़ लूं माता जी? आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसका सारा योजना तो जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होगी। यह निश्चित है। फिर भी यह जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में उसी उपदेश से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशेष व्याख्या की जाएगी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, एक माता जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं? नहीं माता जी, एक सेकेंड, लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा बता देती हूँ कि इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि है भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन। अभी अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है या अभी अगर हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सबसे श्रेष्ठ मार्ग है नाम का जाप और कीर्तन करना। ये स्वयं भगवान ने भी कहा है, क्योंकि क्या है कि अभी के समय में हमसे यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह तो नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये हमने करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधिया तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को बताया और उन्होंने खुद ने ये प्रथा शुरू की थी कि पवित्र नाम का हमने जाप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो इसी से हमको एक शांति मिलती है, हमारे जो कार्य होते हैं हमने उसमें क्या आगे करना है वो हमको पता चलता है। तो श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। तो आगे चलकर हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या की जाएगी, ठीक है। यस माता जी, हरे कृष्णा, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को।